अगर सच की भाषा को कोई बगावत की भाषा समझता है तो समझ लीजिए हम बागी हैं, लेकिन सत्य के साथ समझौता करने वाले नहीं। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों पार्टी के नेता आ रहे हैं, उसकी तैयारियों के लिए बैठक थी। और इस समय देश बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में से गुजर रहा है। त्यागी जी, मंचस्थ अन्य नेतागण, मेरे सामने उपस्थित कार्यकर्ता बंधु और बहनें, लंबे समय बाद आज हम इस कार्यालय में मिल रहे हैं। दस सालों तक जब इस कार्यालय में हम बैठते थे तो 2 रंग का झंडा लेकर बैठते थे। आज हम 3 रंग का झंडा लेकर बैठे। ये परिस्थितियां किसी से छुपी हुई नहीं है। मैंने सैकड़ों छोटे बड़े सार्वजनिक मंचों पर कहा है, हम जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो बहुत जोर से दावा किया जाता था कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की पार्टी है और हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है और व्यक्ति से बड़ा समाज और समाज से बड़ा राष्ट्र। हम तो बने ही राष्ट्र साधना के लिए, और मैंने बहुत तेजी से उन बदलावों को देखा है। अब थोड़ी देर बैठ जाओ भाई। जी बढ़िए। मैंने तेजी से उन बदलावों को देखा है कि जब व्यक्ति से बड़ा समाज, दल और समाज से बड़ा राष्ट्र की बात करने वाली पार्टी में सारे संसार में सबसे ज्यादा व्यक्ति पूजा हो गई। व्यक्ति पूजा, राष्ट्र गौण हो गया, सरकारें गौण हो गई, दल गौण हो गया, विचारधारा गौण हो गई और नारे लगने लग गए, मोदी है तो मुमकिन है। सारे संसार में इससे बड़ी व्यक्ति की पूजा किसी राजनीतिक दल में मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। मेरे जीवन में मैंने सिद्धांतों का क्षय होते हुए 10 सालों में अपनी आंखों के सामने देखा है और सारे मुल्क ने देखा है। ये मुल्क उसका असेसमेंट करना जानता है कि नहीं जानता। और हम जब राजनीति में आए थे, विद्यार्थी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी की में, तब हम लोग नारा लगाया करते थे, सड़क पर जब निकलते थे, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बातें होती थी और जब सैद्धांतिक चर्चाएं होती थी, सही को सही और गलत को गलत कहने का पैमाना तय होता था, तो हम लोग नारे लगाते थे। हम लोग नारे लगाते थे कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अगर सच की भाषा को कोई बगावत की भाषा समझता है तो समझ लीजिए हम बागी हैं, लेकिन सत्य के साथ समझौता करने वाले नहीं। अरे वो सच कहां है? और सत्य की परिभाषा बदल गई है। सत्यम मुर्यात प्रियम मुर्यात, न मुर्यात अप्रियम सत्यम। सत्य वो बोलो जो मोदी जी के कानों को भावे, वो सत्य मत बोलो जो मोदी जी के कानों को खावे। अगर इस प्रकार का सच बोलने का साहस प्रहलाद टंडन तुमने किया तो फिर भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता अपने लिए तय कर लो। मैं आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकता था,
बिना चारित्र के सिद्धांतों के राजनीति करने वाले लोगों के सामने घुटने टेक कर नतमस्तक नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने अपना रास्ता तय किया और सारे राजस्थान में देखा। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, मैंने रास्ता बदलते समय भी सारे राजस्थान के सामने सार्वजनिक रूप से कहा, मैं उस समय अपना रास्ता बदल रहा हूं जब लोग कांग्रेस और अन्य पार्टियां छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ भाग रहे हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी की सिद्धांत विहीन राजनीति को ठोकर मारकर मैं कांग्रेस में आ रहा हूं। और ये दृश्य वैसा है, नदी की धारा में मुर्दा मछलियां बहती है, नदी की धारा के विपरीत जिंदा मछलियां। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, मेरे सामने इस हॉल में आधे से ज्यादा लोग वो बैठे हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समय भी इस हॉल में बैठकर मेरी जिंदाबाद के, भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे। आज उनके समझ में ये बात होनी चाहिए। मैं अभी कल परसों संविधान सभा की कार्यवाही पढ़ रहा हूं, संविधान सभा, और संविधान सभा की पहली बैठक के अंदर संविधान सभा के सभापति सिद्धारमैया आचार्य कृपलानी उन्हें कुर्सी पर ले जाते और पहला भाषण करते हैं संविधान निर्माण की सभा का। तब वो एक लाइन में उनका भाव प्रकट होता है कि ये संविधान सभा एक ऐसा, ये संविधान सभा ऐसा संविधान बनाने जा रही है और हमारी इच्छा शक्ति है कि हमारे द्वारा बनाई हुई संविधान की कृति अमर हो जाए, अमर हो जाए। अगर हम सब लोग मिलकर इस देश में ये काम करने में कामयाब हो गए। 31 तारीख को कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ रैली है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों पार्टी के नेता आ रहे हैं। उसकी तैयारियों के लिए बैठक थी और इस समय देश बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में से गुजर रहा है। देश की राजनीति में किसान गायब हो गया, नौजवान गायब हो गया, बेरोजगारी गायब हो गई, मजदूर गायब हो गया। मैं तो कई बार कहता हूं कि चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने आसाम की, कश्मीर की वादियों की चाय के बागानों का मजदूर भी गायब है, उसी की खैर खबर ले लेते हैं। अब केवल धार्मिक उन्माद देश की राजनीति का आधार बन गया है। मैं भी धार्मिक व्यक्ति हूं, मुझसे बड़ा कट्टर हिंदू भारतीय जनता पार्टी में कोई रेयर होगा। हिंदुत्व का आचरण अलग है, धर्म अलग चीज है। इन परिस्थितियों में अगर देश को ठीक तरीके से इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में से बाहर नहीं निकाला गया तो हो सकता है एक चुनाव मोदी साहब और जीत जाए, लेकिन इनकी तीसरी चौथी जीत में भारत की हार होगी। भारत जीतना चाहिए, कोई हार जाए, राजनीतिक दल, पार्टी, सरकार कोई महत्व नहीं रखती। राष्ट्र प्रथम कांग्रेस के एजेंडे में है, भारतीय जनता पार्टी केवल नौटंकी करती है और इसलिए हम सबकी चिंता है देश को इन परिस्थितियों से जहाँ संविधान के लिए चुनौती और खतरा बन गया हो, बाहर निकालने के लिए हमारी लड़ाई जारी है। ये शुरुआत है।